नमस्कार। एक 39 वर्षीय युवक 40 वर्षीय युवक की कुंडली है हमारे सामने। 6 जनवरी 1981 को 10:47 पर हुआ है इनका जन्म। ये कुंडली है मीन लगन की कुंडली और कुंडली में चंद्रमा विराजमान है धनु राशि में, यानी लग्न और राशि दोनों के जो मालिक हैं वो बृहस्पति देव हुए हैं। मीन लगन 0 डिग्री का लगन है। जब जब कोई भी ग्रह कुंडली के अंदर 0 डिग्री में पाया जाए या लगन 0 डिग्री के आसपास का हो या अंतिम हो तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। इसको कहा जाता है संधि में पड़ा हुआ ग्रह या लगन। और संधि में पड़ा हुआ ग्रह या लगन अपने पूरे फल देने में समर्थ नहीं होता, उसमें पूरी मजबूती नहीं होती है। भाव कुंडली में भी मैं देखूं तो आप देखिएगा कितना बड़ा परिवर्तन है। यहां पे पोजीशन आप ग्रहों की देखिएगा और यहां पे पोजीशन आप ग्रहों की देखिएगा। मैं इन दोनों को ही कंसीडर करते हुए आपके फलों को देखूंगा, क्योंकि आपका लग्न 0 डिग्री का है। दूसरा, आपका शुक्र भी 0 ही डिग्री का है। चलिए शुरुआत में आपकी लग्न से करूंगा कि लग्न पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। मीन लगन जो कि 0 डिग्री का हो और जल तत्व राशि का हो, व्यक्ति के भीतर ठहराव की कमी रहती है, धैर्य की कमी रहती है। वो जल्दी ही किसी न किसी बातों को लेकर परेशान रहता है। मीन मतलब मछली, स्वभाव के अंदर जलीय मानता, ज़्यादा सोचना, गहराई से सोचना ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा जाता है। अब अच्छी बात इसमें क्या है कि लगन का मालिक सप्तम भाव में बैठकर लग्नेश लगन को देख रहा है। लग्नेश सप्तम में बैठे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर की यात्राएं, हवाई यात्राएं, विदेश से संपर्क, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। अब लग्नेश लगन को वापस देखता है। जब जब कोई ग्रह अपने घर को वापस देखे तो उसको मजबूती देखता है। हम अपने घर की तरफ देखेंगे या उसमें बैठ जाएंगे तो हम उसमें मजबूती प्रदान करेंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे। तो लग्नेश लगन को देखकर एक मजबूती दे रहा है। जो कमजोरी लगन में आई थी 0 डिग्री के होकर, वो लग्नेश ने उसको कुछ पावर दे दी, यानी व्यक्ति को इस योग्य बना दिया कि तुम अपने बल पे जीवन में कुछ कर सकते हो। तो दशमेश भी है, व्यक्ति को वर्कोहलिक भी बना देगा, व्यक्ति को कर्मशील बनाएगा। व्यक्ति अपना आप ये नहीं कि बस बैठकर मुझे खाना है, मुझे कर्म करके खाना है। तो वो स्थितियां यहाँ दिखाई देती हैं। तो बृहस्पति की पोजीशन अपने आप में बेहतर है। शनि के बारे में बात करते हैं कि शनि द्वादश और एकादश का मालिक होकर सप्तम भाव में बैठा है। द्वादशेश का सप्तम भाव में होना विवाह से संबंधित कुछ परेशानी, कुछ विलंब, पत्नी के साथ कुछ तालमेल में कमी को इंडिकेट करता है। अब बात करेंगे कि शनि एकादशेश है, लाभ का मालिक सप्तम भाव में है। ये पोजीशन खराब नहीं है, अच्छी है, सोर्स ऑफ इनकम देने वाली होगी। थोड़ा सा आपकी इच्छाओं में इजाफा कर देगी, आपकी इच्छाएं कुछ बढ़ा देगा ये ग्रह। बाकी शनि बृहस्पति की युति अच्छी युति मानी जाती है। ये कोई खराब कॉम्बिनेशन नहीं है। इसमें आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो उसमें फ़ायदा देता है ये कॉम्बिनेशन। आप अपनी पत्नी का भी सहयोग ले सकते हैं, पत्नी के आपको सहयोग करने वाली भी हो जाएगी। तो शनि की स्थितियां भी ठीक हैं। बात करेंगे मंगल केतु के योग की। मंगल राहु हो या मंगल केतु हो, ये दोनों प्लैनेट जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उससे संबंधित इफेक्ट आते हैं। और मंगल है उत्तेजना, जोश, साहस, एग्रेशन, जल्दबाजी देने वाला प्लेनेट। अब उसके साथ बैठा है केतु। उच्च के ग्रह के साथ केतु का होना उसमें वृद्धि करता है। तो ये आपके जोश में वृद्धि कर रहा है, आपके साहस में वृद्धि करता है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे अपनी एनर्जी को कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करना है। वो कॉम्बिनेशन है। वैसे मंगल इस हॉरोस्कोप में खराब नहीं है। भाग्येश और धनेश होके 11th हाउस में है, यानी मंगल अपनी दशा अंतरदशा जब भी आएगी फायदा देगा आपको, लाभ देगा आपको। लेकिन
आपको एग्रेशन, जल्दबाजी से बचना होगा, नहीं तो नुकसान भी दे देगा। क्योंकि मंगल धन भाव को देखता है, कुटुंब का मालिक कुटुंब को देखे, कुटुंब वृद्धि कराता है, घर परिवार के लोगों से सहयोग दिलाता है, पैसे के लिए भी अच्छा है। अब राहु बैठे हैं कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ राहु, क्योंकि आपको राहु की महादशा भी चल रही है तो थोड़ा इस पर मैं फोकस करके चलूंगा कि राहु चंद्रमा की राशि में अच्छा नहीं होता ज्यादा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा है मन का मालिक, उस पे राहु है। जब जब ग्रहण पड़ता है वो अमावस्या और पूर्णमासी पे पड़ता है, सूर्य और चंद्रमा दोनों के ऊपर ये राहु केतु ग्रहण लगाते हैं। अब राहु जब चंद्रमा की राशि में हो तो ये अवसाद देता है, खिन्नता देता है, डिप्रेशन देता है, परेशानी देता है, और ये सब चीज निर्भर करेंगी आपके चंद्रमा पर, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि है ये 4 नंबर की, इसमें राहु बैठा हुआ है और ये चंद्रमा अमावस का चंद्रमा है। अब अमावस का चंद्रमा हो तो आपने कहा I also have lack of confidence, depression, suffered from psychological issues and phobia and lazy nature। ये सब कुछ इसी से आता है कि चंद्रमा अमावस्या का, चंद्रमा का पक्ष बल नहीं, राहु की दशा चल रही है, राहु चंद्रमा की राशि में है, राहु 5th हाउस बुद्धि स्थान पर है, तो इसलिए ये आपको प्रॉब्लम देगा। और ये राहु आपको प्रेरित करेगा कि आप अपने जीवन में कुछ गलती करो। गलती कराने के लिए भी ये प्लेनेट आपके सामने है। तो चंद्रमा इस हॉरोस्कोप का एक खराब ग्रह है। अगर मैं इसको राहु की महादशा कहता हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि हाँ जी चंद्रमा की दशा चल रही है, क्योंकि राहु चंद्रमा की राशि में है। राहु ऐसे ही परिणाम देगा जैसे चंद्रमा के परिणाम होते हैं। चंद्रमा दशम भाव में है, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में कर रहे हो, लेकिन वो अमावस्या का है, आपको स्ट्रगल देगा, आपको टेंशन्स देगा, आपको परेशान करेगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध दशम भाव में है, प्रोफेशनली ये अच्छा है, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा। सप्तमेश चतुर्थेश होके दशम में बैठा है, फिर से दिखाई दिया कि भैया पत्नी से संबंधित सहयोग कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ राशि परिवर्तन भी है बुध बृहस्पति का, कि ऐसे लोगों की पत्नी भी उनको सहयोग या कमाने वाली होती हैं। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख व्यक्ति अपने आप अर्जित कर लेता है। शुक्र इस हॉरोस्कोप में प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट है। अच्छी बात यह है कि यह ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि यह 0 डिग्री का है। आप देखिएगा भाव कुंडली में भी देखिएगा शुक्र यहाँ अष्टम, अष्टम का मालिक दशम में हो, क्योंकि अष्टम एक खराब भाव है, उसका मालिक दशम में गया तो दशम में पीड़ा हुई। दशम मतलब कर्म, प्रोफेशनल लाइफ, उसमें समस्या देने वाला ये प्लेनेट यहाँ बन जाता है। तो थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना होगा कि ग्रह शुक्र आपको प्रॉब्लम देगा। सूर्य छठे का मालिक है, वो भी देखिए यहाँ बैठा हुआ। अब 6th लॉर्ड इन 10th हाउस, छठा घर संघर्ष, दशम भाव प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष कराने वाला ग्रह, नौकरी में संघर्ष कराने वाला ग्रह, नौकरी कराने वाला ग्रह। तो वो सब मुझे यहाँ इस कुंडली में दिखाई दिए जिसके बारे में मैंने आपको बताया। राहु की महादशा के बारे में मैंने अभी आपको लगन कुंडली में समझाया। अब ये राहु नवांश में भी देखिए तो अच्छी पोजीशन नहीं प्राप्त कर सका, नवांश में भी राहु को छठा घर मिला है। अच्छी बात यह है कि 6th हाउस संघर्षों के लिए आ जाता है, राहु वहां बैठता है तो आपको संघर्ष करने की क्षमताएं देता है। दशमांश में राहु 8th दशम भाव में है, कर्म के लिए प्रेरित कर रहा है, सूर्य की राशि में और 9th हाउस में है, लेकिन अष्टमेश बुध के साथ फिर से अप्स एंड डाउन इन कैरियर। कैरियर को लेकर आपके जीवन में चिंताएं बनेंगी, कैरियर को लेकर आपके जीवन में स्ट्रगल बनेगा। तो वो स्थितियां यहां साफ तौर पर दिख रही हैं। राहु में बुध की दशा अभी चल रही है 19 मार्च 20 से 7 अक्टूबर 22 तक। बुध इस कुंडली में अष्टमेश होके दशम में है। आप जॉबलेस हो गए, आपने कहा जॉब लॉस लेस सिंस जून 2020, अनस्टेबल कैरियर सिंस मई 2011। आप 2011 से देखिएगा अनस्टेबल है और 2012 से आपको राहु की दशा चली है। तो जब से राहु की दशा आई तब से आपको प्रॉब्लम शुरू हुई। जैसे ही राहु में बुध आया उसने आपकी नौकरी छीन ली, आपको प्रॉब्लम दे दी।
क्योंकि बुध नवांश में भी अच्छे घरों का मालिक नहीं हुआ, तो बुध दशमांश में भी 8th लॉर्ड हुआ। तो ये अप्स एंड डाउन इन कैरियर का क्लियर केस हमारे सामने है, जो हमें आपकी इन दशाओं से दिखाई दिया। अनहैप्पी मैरिटल लाइफ, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। जहां तक बार बार एक बात नजर आती थी कि भैया आपकी पत्नी आपको पैसे के तौर पे हेल्प कर सकती है, कोई काम कर सकती है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी के वैवाहिक जीवन में तनाव के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आता है शुक्र। शुक्र ब्यूटी ऑफ मैरिज है, 0 डिग्री का प्लेनेट है। अब तक आपके हॉरोस्कोप में डाइवोर्स से रिलेटेड कोई कॉम्बिनेशन नजर नहीं आया, लेकिन हाँ हस्बैंड वाइफ के बीच में वैचारिक मतभेद दिखते हैं, क्योंकि राहु 6th हाउस में है। नवांश में 6th हाउस अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम करता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा भी करता है। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड डेप्ट, वो तो सब है ही। जब आपकी जॉब चली जाएगी तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होगी और कर्ज भी परेशान करेगा। अगर नौकरी आती है तो पैसा आता तो व्यक्ति अपनी EMI खर्चे लगातार करता रहता है। क्लियर पेंडिंग कर्मा रेमेडी, मूविंग टुवार्ड्स मोक्ष, वो भी बताऊंगा मैं आपको। प्रॉपर्टी कब, उसके बारे में देखते हैं। अभी चल रही है राहु में बुध, और बुध चल रही है 2022 के अंत तक। बुध भाव श्रीपति में भी चतुर्थेश हैं, लाभ भाव में बुध हैं, यहाँ पे इधर है। अगर अक्टूबर 22 तक देखूं तो आपके पास योग है कि आपके पास योग बन सकता है प्रॉपर्टी का, आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और अभी तो फरवरी 21 चल रहा, तो आपके पास अभी है लगभग 1.5 साल से ज्यादा का अच्छा समय है। हेल्थ हैज BP एंड शुगर कंप्लेंट्स इन बॉर्डर लाइन। आई ऑल्सो हैव, ये मैंने देख ही लिया है। वन लास्ट थिंग, आई एम इनटू IT फील्ड, कैन आई चेंज टू एनी अनदर फील्ड एज आई हैव नो ग्रोथ टिल डेट एज आई एम इन जूनियर रोल सिंस 2006। देखिए भाई साहब, बात यह है, जब अगर दशाएं अच्छी हो व्यक्ति की, तो मैंने उसको देखा है कि वो 0 होता है बिल्कुल, लेकिन उसके जीवन में एकदम से दशा आई, और जब तक वो 18-20 साल की दशा चली, वो व्यक्ति करोड़पति बन गया। ना उसके पास ठिकाना था, ना उसके पास जगह थी, ना उसके पास कोई काम था, बस उसे एक काम मिला, उसमें वो तरक्की करता ही चला गया। कार्य क्षेत्र आपका ठीक है, आप IT फील्ड में है, वो भी सब कुछ ठीक है। मेन बात है कि आपकी दशा आपको फॉलो नहीं कर रही, इसलिए आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में परेशान है, इसलिए आपको ये सारी समस्याएं हो रही हैं। इसके लिए जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने वो उपाय निरंतर नियम से करे, तो आप स्वयं देखना आपको जीवन में बहुत बढ़िया स्थितियां महसूस होंगी। मैं साफ तौर पे आपको बता सकता हूं कि देखिए, राहु की दशा संघर्ष देने वाली है। इसके लिए आप कितने भी जोशी से मिल लेगा, लेकिन इसका निवारण आप स्वयं अपने आप ही करेंगे। क्या क्या उपाय होंगे, क्या क्या करना होगा उसके लिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं प्रत्यंतर दशा पे जाऊं कि राहु बुध सूर्य चल रही है, अभी 24 फरवरी से शुरू हो जाएगी। अभी राहु बुध शुक्र चल रही है, शुक्र के बाद आएगा आपको सूर्य 6th लॉर्ड होके 10th हाउस में, और यहाँ 10th लॉर्ड होके 9th में। यानी अप्रैल, मार्च, मई, ये 3 महीने ऐसे हैं जो आपको पुनः नौकरी दिला सकते हैं। अगर अभी तक नौकरी हासिल नहीं हुई है तो ये नौकरी दिला सकते हैं, ये ग्रह आपको ऐसे हैं। बाकी सभी सवालों के जवाब मैंने दिए। आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपका चंद्रमा पीड़ित है, उसके हिसाब से आपको मानसिक तनाव, हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल इश्यूज, फोबियाज, लेजी नेचर, ये सब कुछ हो रहा है। चंद्रमा जब जब कुंडली में पीड़ित हो, उसके लिए भगवान शिव ही एकमात्र ऐसी माध्यम है जो आपको मुक्त कर सकते हैं इन चीजों से। राहु की बात करें, चंद्रमा की राशि को पीड़ित करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें। 3 पाठ रुद्राष्टकम के करने हैं, रोजाना 3 बार पढ़ना है रुद्राष्टकम, एक बात। दूसरा, 1 बार करनी है हनुमान चालीसा। तीसरा उपाय, रुद्र गायत्री मंत्र, इसको आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। रुद्र गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये मंत्र है, ये माला से, रुद्राक्ष की माला से या कोई भी माला हो उससे जपें। कम से कम 3 माला रोजाना जपें, कपड़े के थैले के अंदर जपें, ढक के जपें, सोमवार से शुरू करें।
ये सभी पूजाएं सोमवार से शुरू करना। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, पूरब दिशा की तरफ मुंह करिए, पहले 3 पाठ रुद्राष्टकम के, फिर हनुमान चालीसा एक बार और रुद्र गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप आप करें। इन उपायों को लगातार करें, निरंतर करें और फिर देखिएगा आप अपने जीवन में कितना अच्छा बेहतर परिवर्तन करेंगे। अपने बृहस्पति को सदैव मजबूत करिए। अपना एक अच्छा सा श्रीलंकन पुखराज आप धारण कीजिएगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपके एड्रेस तक आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। तो श्रीलंकन पुखराज आपको यहाँ पहनना होगा और ये उपाय अवश्य करने होंगे। कोई फील्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, अपना इसी में टिक कर काम करिएगा। आगे वाले जितने भी समय आपको आ रहे हैं, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा। देखिए समय आगे टफ है, इजी गोइंग समय नहीं है, स्ट्रगल करा के ही आपको फायदा देगा। क्योंकि राहु में केतु, बुध हो चाहे राहु में केतु हो चाहे राहु में शुक्र हो, शुक्र भी देखिएगा 0 डिग्री का है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि उपायों पे आप इसे ध्यान दीजिएगा, लगातार करिएगा और धैर्य करके अपना काम कीजिएगा। आपको जीवन में अच्छी खासी सफलता मिलेगी। ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपने कर्मों पे विश्वास रखिएगा आप। नमस्कार।